माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अब बंगाल में भी कमल खिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को औपचारिक रूप से नियुक्त कर दिया है। 45 वर्षीय नितिन नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ये पदभार ग्रहण समारोह बीजेपी मुख्यालय में भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन न आने से नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए। रिटर्निंग अधिकारी के लक्ष्मण ने उन्हें विजेता घोषित करते हुए प्रमाण पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी और अपना बॉस बताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब पार्टी की बात आती है तो नितिन नवीन बॉस है और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता। पीएम ने करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से नितिन नवीन का स्वागत किया। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। बीते दिनों की संगठनात्मक एक्टिविटी को देखें तो बीजेपी नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी पहले ही कर चुकी थी। नामांकन के दौरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला, जब अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल जैसे पार्टी के दिग्गज नेता नितिन नवीन के नामांकन के प्रस्तावक बनकर पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस नामांकन में शामिल हुए। जो मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी, मैं अपने सीमित जो हमारी कार्य करने की क्षमता रही, उसमें जो कुछ भी आप सबके सहयोग से कर सका, वह मैंने करने का प्रयास किया है। इस जिम्मेवारी को निभाते हुए अगर मैंने किसी के दिल को कहीं कुछ कहा हो जिससे चोट पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वह मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैंने कहा होगा, लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरीके से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से हम पार्टी को सफलतम तरीके से आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। और आगे नितिन नवीन जी पूरी ताकत से इस पार्टी को, इस महान पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना बीजेपी में एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत माना जा रहा है। पार्टी अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटेगी। साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को और मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि नितिन नवीन पार्टी फर्स्ट सोच रखते हैं और संगठन को नई दिशा देने में सक्षम हैं। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में आए अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आइए इस भारत की कल्पना को जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम भी उस परिकल्पना के साथ अपने आप को जोड़ें। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान अब एक युवा, ऊर्जावान और अनुभवी नेता के हाथों में है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी कितनी नई ऊंचाइयां छूती है। बीजेपी के इस नए अध्याय में एक बात फिर से साफ हो गई है कि बीजेपी अपने संगठनात्मक फैसले इस तरीके से लेती है जो सबकी सोच और कयास से परे होते हैं, फिर चाहे इसमें किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ही चुनाव क्यों ना हो। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों के बाद देखा था, तो वही इस बार ये सीक्रेट नितिन नवीन के रूप में सामने आया है। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।